तख्ता पलट के लिए मुनीर की आर्मी रेडी। नाक रगड़ रहे हैं पाक पीएम शहबाज शरीफ। रावलपिंडी से ऑर्डर, गद्दी छोड़ो शरीफ। जंग पर अड़ा मुल्ला असीम मुनीर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान की कठपुतली शहबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जनरल मुनीर ने सत्ता संभालने की पूरी तैयारी कर ली है। ये कहने का आधार वो क्रोनोलॉजी है जिसे दुनिया भर को बता दिया कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की नहीं, मुल्ला मुनीर की सरकार है। मुल्ला मुनीर से ही अमेरिका के विदेश मंत्री बात करते हैं, मुल्ला मुनीर से ही तुर्की बात करता है, मुल्ला मुनीर से ही चीन बात करता है और अब तो यह आलम है कि इस्लामाबाद से विदाई भी शहबाज की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके सबूत खुद मुल्ला मुनीर दे रहे हैं। एक नहीं बल्कि 10 सबूत इसको लेकर सामने आए हैं। वो क्या है 10 सबूत, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। शहबाज शरीफ और सेना में तालमेल नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर पर मशहूर होने का भूत सवार है, इसलिए उन्होंने पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकी हमला कराने की साजिश रच डाली। वहीं प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लगातार धमकी देते रहे कि अगर भारत ने पहलगांव का बदला लेने के लिए हमला किया तो हम भी जवाब देंगे। पाकिस्तान की इस गिदड़ भभकी के बाद भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाक के कब्जे वाले इलाकों में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से अपील की गई कि अगर आगे हमला नहीं होता है तो हम पलटवार नहीं करेंगे। लेकिन भारत सरकार का रुख था कि आतंकवादियों और उनके आला कमानों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। इस बीच अचानक पाकिस्तानी सेना ने भारत के रिहायशी इलाकों में गोले बरसाने शुरू कर दिए। 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और चौथे दिन सीज फायर की गुहार करने लगा। भारत ने इस अपील को मंजूर भी कर लिया, लेकिन सीज फायर के 5 घंटे बाद ही दोबारा से पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। इस हमले ने दर्शा दिया कि पाकिस्तानी सरकार और सेना के बीच तालमेल नहीं है। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को तगड़ा जवाब देते हुए 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए, जिससे असीम मुनीर के पांव तले जमीन खिसक गई। अब खासी फजीयत के चलते अपने गुरु परवेज मुशर्रफ की राह पर चल सकते हैं मुल्ला मुनीर। असीम मुनीर चले परवेज मुशर्रफ की राह। पहलगाम हमले से पहले भी भारत में कई आतंकी हमले हुए और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को धूल चटाने का काम किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इतना दुस्साहस नहीं किया जितना इस बार करने की कोशिश की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या असीम मुनीर परवेज मुशर्रफ की राह चल रहे हैं? दरअसल परवेज मुशर्रफ उन सैन्य शासकों में शामिल हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट किया था। बात 1999 की है, जब नवाज शरीफ और भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर घोषणा के साथ कश्मीर समेत दूसरे मुद्दों को सुलझाना चाह रहे थे। वाजपेयी जी प्रतिनिधिमंडल के साथ वाया बस लाहौर पहुंचे थे। नवाज शरीफ ने उनका भव्य आदर सत्कार किया, लेकिन उनकी पीठ के पीछे जनरल परवेज मुशर्रफ की कमान में पाकिस्तानी सैनिक करगिल की पहाड़ियों में काबिज हो चुके थे। भारतीय सेना जब सर्दी का सीजन खत्म होने के बाद वापस करगिल की पहाड़ियों पर मौजूद अपनी पोस्ट पर जाने लगी तो पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। इसके बाद एक भीषण जंग हुई, लेकिन जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने करगिल की पहाड़ियों पर फिर से तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने 4 महीने के भीतर यानी अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। उस वक्त 7 से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से युद्ध की स्थिति रही, उसके मद्देनजर असफल असीम मुनीर तख्ता पलट कर सकते हैं। असीम मुनीर इस वजह से कर सकते हैं तख्ता पलट। बताया जाता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करने से पहले शहबाज शरीफ को सरकार की कमान संभालने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया। साथ ही अपने भाई को भी अलर्ट किया। बावजूद इसके नवाज परिवार इस तख्ता पलट को रोक नहीं सका। मौजूदा वक्त में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, वहीं जनरल असीम मुनीर खुद को मुशर्रफ के वैचारिक उत्तराधिकारी साबित कर रहे हैं। वो अक्सर अपने भाषणों में कश्मीर के लिए भड़काऊ बयान देते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकते। वहीं एक दूसरे बयान में कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है और हम इसे भुला नहीं सकते। जानकारों का कहना है कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की नकेल कसी है, उसकी छटपटाहट से बचने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान में कैसे चुना जाता है सेना अध्यक्ष? पाकिस्तान में भी सेना अध्यक्ष का सिलेक्शन प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री सीनियर मोस्ट अफसर के नामों की सिफारिश करते हैं और इसके बाद आर्मी चीफ की बैटन टॉप 4 अधिकारियों में से किसी एक को सेना की कमान सौंप दी जाती है।
सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 साल का होता है। कई बार सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा भी दिया जाता है, जिस तरह से कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। पाकिस्तानी सेना वहां चुनी गई सरकार पर भारी पड़ती नजर आई है। 1977 से पहले 1953-54 में जनरल गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार बर्खास्त कर दी थी। दूसरा तख्ता पलट 1958 में हुआ था। पाक के राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर अली मिर्जा ने फिरोज खान नून की सरकार बर्खास्त कर दी थी। तीसरा तख्ता पलट 1977 में हुआ, जब जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। चौथा तख्ता पलट परवेज मुशर्रफ ने 1999 में किया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को विदेश भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब ऐसी ही खबरें शहबाज शरीफ को लेकर भी आ रही हैं। ऐतिहासिक बर्बादी की तरफ पाकिस्तान का भविष्य अब उसके हाथों में है। भारत ने 2 टूक संदेश दे दिया है कि उसके आतंकवाद का चुनना या फिर 4 दशकों की अपनी इस स्टेट पॉलिसी को छोड़कर तरक्की के रास्ते पर बढ़ना है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की सरकार, उसकी सेना और वहां की जनता के साथ ही पूरी दुनिया को साफ शब्दों में बता दिया है कि पाकिस्तान को आगे क्या होना है। ये उसके रवैये पर निर्भर करता है। भारत की शर्त साफ है कि आतंकवाद से किसी भी सूरत में समझौता नहीं होगा। मतलब अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मुल्क बचाना है तो उनके पास आतंकवादियों के आगे नाक रगड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि क्या जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान को आतंकवाद से पीछा छुड़ाने देने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने तैयारी की है उससे साफ है कि वो अभी पाकिस्तान को और ज्यादा जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से कांप रहा है पाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में जो कहा, उससे पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को संदेश चला गया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर अब भारत कोई समझौता नहीं करने जा रहा है। पीएम मोदी के संबोधन का लबोलुआब यह है कि भविष्य में कोई भी आतंकी हमला तो सीधी जंग मानी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा कि 34-35 साल की अपनी सेवा में मैंने किसी भी प्रधानमंत्री का इतना दमदार संबोधन नहीं सुना है। मुझे लगता है कि देश को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, ये खत्म नहीं हुआ है। ये एक लड़ाई आतंकवाद के खात्मे तक जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कि पिछले कुछ समय से वो कर रहा है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आतंकवाद को पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी से मिल रहे समर्थन और आतंकी संगठनों में भी भेद नहीं करेगा। हम दोनों को एक ही तरह से देखेंगे। उन्होंने साफ किया कि आतंकवाद की कोई वारदात को युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। नाक रगड़ रहे हैं शहबाज शरीफ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो तत्कालिक व्यापारिक, कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए, उसमें सिंधु समझौते पर ब्रेक और कारोबारी रिश्ते को ठंडे बस्ते में डालना शामिल है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर तो रुका है, लेकिन भारत अपने इन फैसलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने वाला है। मतलब पाकिस्तान की कृषि से लेकर उसकी अर्थव्यवस्था तक अब दबाव में रहने वाली है। ऊपर से डर इस बात का है कि अगर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा या किसी आतंकी संगठन ने भारत में कोई वारदात कर डाली तो पाकिस्तान पर भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई का खौफ मंडराता रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान को बचाने का पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास एक ही रास्ता है कि जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के सरगनाओं से गुहार लगाएं कि वो अब भारत में कोई नई जुर्रत ना कर दे, जिससे पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से मिटने की नौबत आ जाए। मुनीर की वजह से खतरे में पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर कभी पाकिस्तानियों को सुकून से जीने देने के लिए तैयार नहीं होंगे। सिंधु जल संधि रुकने की वजह से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदी और नहर पहले ही भारत की इच्छा की मोहताज हो चुकी है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची की गर्दन अब भारतीय सशस्त्र सेना के हाथों में है। लेकिन मुनीर की कारगुजारियां खत्म नहीं हो रही हैं। पहले उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामी सोच की वजह से पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिलवाया और अब ऑपरेशन सिंदूर में भारत से अपनी सेना और सैन्य ठिकानों को बुरी तरह से पिटवा दिया है। यानी इतना पिटा है पाकिस्तान की उसकी कमर टूट चुकी है। अब उसकी सेना के जनरल फिर से मुल्लाओं वाली ही जुबान बोल रहे हैं, आतंकियों वाली सोच के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की ऐतिहासिक बर्बादी के बचे हैं कितने? असीम मुनीर की एक जनरल ने अब कहा है कि उन्हें इसके इस्लाम सिर्फ आस्था नहीं बल्कि उनकी सेना की ट्रेनिंग का अटूट हिस्सा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआई आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से एक सवाल पूछा गया था, क्या पाकिस्तानी आर्मी का ऑपरेशन
बुनियानुम मारसूस और भारतीय नागरिकों और सैन्य ठिकानों पर सुबह सुबह किए गए हमले अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलते हुए किए गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस्लाम न सिर्फ सैनिकों के व्यक्तिगत विश्वास का अभिन्न अंग है बल्कि सेना की ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। इस तरह की मानसिकता से तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद की अपनी राष्ट्रीय नीति से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, जिसकी वजह से ये देश असीम मुनीर के रहते ऐतिहासिक तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और सवाल सिर्फ यही रह गया है कि ये स्थिति कब तक रहती है, यानी पाकिस्तान की बर्बादी के कितने दिन बचे हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।